हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है हर वार्ड में जा रही है। ज़मीनी हकीकत क्या है, कितने चुनावी वादे किए जा रहे हैं और जनता उन वादों के से खुश है या फिर वादा खिलाफी हुई है, उनके साथ त्रस्त है, ये सारी जो है चीज़ें हम बराबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योगेश गेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, जो हम हर प्रत्याशी से जानते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर? सर्वप्रथम तो मेरा मुद्दा है चुनाव को लेकर कि नगर निगम में जो पार्षद पद के हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्र के विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो दिनचर्याओं में प्रतिदिन जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे समस्त मुद्दों पे प्राथमिकता से कार्य करूँगा। इस क्षेत्र के लिए क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अधिकतर जगह विकास हुआ है। कुछ एक ही जगह ऐसी रह गई हैं जो जहां और कार्य होना शेष है, कुछ कार्य अभी भी प्रगति पे चल रहे हैं। जहां कार्य शेष रह गए हैं, कुछ उद्यानों का निर्माण शेष रह गया है, कुछ पेयजल की लाइनें दुरुस्त करना है। लाइनें तो हैं लेकिन पुरानी होने के कारण उनको दुरुस्त करना है, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगी। मैं इस क्षेत्र को सबसे पहले टैंकर मुक्त करूंगा। एक इस शहर में एक नई बीमारी चल गई है। पहले दूसरे प्रलोभन होते थे राजनीति में, प्रलोभन में मतदाताओं को प्रभावित किया जाता था। अब उनके स्वरूप बदल गए हैं। कुछ समस्याएं कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा पैदा की जाती है और उनका समस्या भी का हल भी वो लेके उपस्थित होते हैं। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में भी ये बीमारी लग गई है। बात करें इस वार्ड की समस्या की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है पेयजल की, सफाई की। मतलब मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है दिन रात पिछले कई सालों से जो है परेशान हो रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि संपूर्ण क्षेत्र में तो नहीं है पेयजल की समस्या। कुछ एक स्थान ऐसे रह गए हैं, कुछ एक कॉलोनियाँ ऐसी रह गई हैं जहाँ पे पेयजल की लाइनें हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वहाँ पर उपलब्धता नहीं हो पा रही है। सर्वप्रथम तो मैं उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करूँगा। दूसरा रहा जो सफाई वाला कार्य, तो सफाई में भी आपने देखा होगा मेरे क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियाँ साफ सुथरी हैं, कहीं कहीं समस्याएं हैं, वो उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं। जहां अभी ये व्याप्त है, अब चूंकि आचार संहिता का समय है, उस विषय पे मैं बात करना चाहता नहीं हूँ। उसको भी सर्वप्रथम मैं प्राथमिकता से उस समस्या का जड़ से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। गेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्व में भी भाजपा की ही जो है पार्षद रह चुके हैं, उसके बावजूद जो है समस्याएं जो है निरंतर चली आ रही है। ऐसा नहीं है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 72 के 70% स्थानों पे कोई समस्या नहीं है। जहां भी कुछ समस्या है सफाई की और पेयजल की, सर्वप्रथम प्राथमिकता से उस कार्य पे काम करूंगा।
ये जानते हैं जनता से कि वो कितने इस वक्त जो है अपने पूर्व सरकार से, पूर्व पार्षद से खुश हैं, या अभी भी कोई समस्या है, या अब की बार वो परिवर्तन चाहती है? कोई समस्या है आपको? हमको अभी तो देखो सरकार तरफ से सब सुविधा मिल रही है, आपको पानी की, सड़क की, बिजली की, सफाई की कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है हमको तो। कभी कभी- पानी नहीं आता, बाकी सब अच्छा है हमारे यहाँ तो। गर्मी में पानी नहीं आता बस। पानी नहीं आता, गंदगी बहुत हो रही है आप बताएं। वो गली में, बहुत गंदगी हो रही है। तो आपने कभी बोला नहीं? आपने वो चैम्बर साफ कराने आते हैं तो वो है ना वहाँ वहीं पटक जाते हैं, और हमारे पीछे बहुत हो रही है, हमारे छोटे छोटे बीमार पड़ जाते हैं। आपको कोई समस्या है? नहीं। पर अभी मैं जब थोड़ी देर पहले आई थी, तब जब आप सब इकट्ठे हो रहे थे, तब आप बोल रहे थे कि बहुत सारी समस्याएं, लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर तो ये समस्या फिर अभी क्यों ऐसा हो गया कि आपको समस्याएं एकदम खत्म हो गई? हमारे पीछे हमारे 2 साल हो गए है ना, गोपिन बंद कर दिया। तो यही जब मैं पूछ रही तो आप समस्या बता क्यों नहीं रहे? मैंने बंद कर दिया, क्या नाम से वो ले जाते फोटो कापी उसकी, सबके ले जाके। हमारे यहाँ की समस्या है, देखो नालियाँ भरी है, पीछे चेम्बर भर जाते हैं, और पानी की सबसे ज्यादा समस्या है हमारे यहाँ। पानी बिल्कुल नहीं आता है। ये वाली पट्टी पूरी चौक हो रही है। गेंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं हैं जितने आक्रोशित है, तो ये समस्या आज की तो नहीं है, निश्चित तौर पे बहुत पुरानी है और जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसा है, जहाँ की ये बात हो रही है, इस क्षेत्र को यदि आप पिछले 15 साल, 20 साल, 10 साल पूर्व यदि देखते हैं, तो ये जितनी भी यहाँ विकास कार्य, यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ लाइनें ऐसी हैं किन्हीं कारणोंवश कहीं कुछ अतिक्रमण की व्यवस्था हो गई है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो गई, कहीं मलबा डाल दिया गया है, उसके कारण से जो लाइनें अवरुद्ध है उस पर कार्य हो रहा है। यहाँ की लाइनें बड़ी करने का कार्य हो रहा है। अब चूँकि जनसंख्या भी पूर्व के अनुरूप अब बढ़ गई है यहाँ की, पहले जो भी यहाँ कार्य हुआ है वो उस वक्त की तत्कालिक जनसंख्या के हिसाब से हुआ है। अब जो ये कार्य यहाँ शेष है, कहीं जो ये लाइन चौक होती है, तो वो लाइन चौक होने का कारण ये है कि वहाँ जो अभी नवीन विकास कार्य जो होना है, जो प्रस्तावित विकास कार्य हैं, वो लाइनें बदलना है। वो लाइनें जब बदला जाएगी तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। आप बताएं, आपको कोई समस्या है या आपका पूरा भरोसा है और पूरा समर्थन है गेंदर जी को? महावर नगर एक गंदी बस्ती के अंतर्गत आता था और यहाँ पर विकास के नाम पर बहुत तकलीफ थी, लेकिन पिछले प्रतिनिधियों ने काम किया है और काफ़ी विकास हुए हैं। 2-3 समस्याएं हैं जो कि इस कार्यकाल में पूरी हो जाएंगी। एक तो यहाँ पर बगीचों का जो विकास है। 8 साल आपको, गेंदर जी, आपको लगता है कि 8 साल का कार्यकाल भी कम पड़ा है विकास के लिए? पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि 8 साल किसी पार्षद को नहीं मिले। नहीं, कोरोना की वजह से जो 2 साल एक्स्ट्रा मिल गए, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो ये 2 साल जो कोरोना की वजह से मिले, तो इसमें जो प्रशासन है, जो प्रशासन का तंत्र है, उनके अनुरूप वो कार्य हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल खत्म हो चुका था, जब उसके बाद उसकी सहभागिता नहीं होने के कारण से कुछ मुद्दे और कुछ विकास कार्य अछूते रह गए। जैसे अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, मेरे जस्ट पीछे ही एक, उसको मैदान कहेंगे, बगीचा कहेंगे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस हालत में है। वो सिर्फ एक बंजर ज़मीन है और वहाँ पर सिर्फ जो है गंदगी है। शाम के वक्त जो है गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को, इस जगह को आप क्या नाम देंगे और कब इसका विकास होगा? ऐसा है, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये माता मंदिर क्षेत्र है और यहाँ ये उद्यान है। इस उद्यान में कार्य की आवश्यकता है और मैं सबसे पहली प्राथमिकता से इसको करूँगा। जो समस्या है यहाँ की प्रमुख, उनमें एक समस्या यह भी है कि ये उद्यान का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसमें नवनिर्माण होना चाहिए। कुछ पूर्व प्रतिनिधियों ने यहाँ पर जहाँ कीचड़ भरा हुआ होता था, घुटने घुटने तक पूर्व, यदि आप यहाँ से पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, होता था ना यहाँ घुटने घुटने तक कीचड़। तो उसके बाद प्रतिनिधियों ने यहाँ पेपर ब्लॉक वगैरह लगाए हैं
तो कम से कम अभी ये बात सत्य है कि ये सफाई वफाई की यहाँ समस्या है इसमें, लेकिन पानी जो भरा रहने वाला था यहाँ जो कीचड़ भरा रहता था, कम से कम उस चीज़ से मुक्ति तो मिल गई है। पेवर ब्लॉक इसमें लग गए हैं, धीरे धीरे इसका नवीन जीर्णोद्धार होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित होगा ये गार्डन। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें कोई समस्या और है तो कितनी समस्या है और उन्हें क्या भरोसा है कि यदि वो आते हैं गेंदर जी तो ये समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। ये मैं इतना तो कह सकती हूँ कि ये जो क्षेत्र है पिछले कई सालों से जो जिस स्थिति में आने वाले सालों में भी उसी स्थिति में रहेगा, क्योंकि यहाँ की जनता ही जागरूक नहीं है। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या समस्या है, पता नहीं उन्हें किस बात का डर है, किस बात के लिए उन्हें शर्म आ रही है अपनी समस्या बताने के लिए। जनप्रतिनिधि जो है, प्रत्याशी जो है वो यहाँ मौजूद है, उनकी बात सुनने के लिए मौजूद है, पर लोग खुद अपनी समस्या नहीं बता रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए जो है बड़ा तरस आता है कि ये लोग अपनी समस्या बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये किस बात की उम्मीद करते हैं कि इनकी समस्याओं का हल होगा और ये किस तरह का वार्ड चाहते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानती हूँ कि आपको कोई समस्या है या आप भी जो है किसी बात को लेकर शर्मा रहे हैं या डर रहे हैं कि अपनी समस्या नहीं बता पाएंगे? नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पे सारी समस्या का हल किया गया है और आगे कुछ भी समस्या का समाधान कर देंगे। इन्हें समस्या ही नहीं है, ये तो बड़ी अजीब बात है। नहीं, वो मैं देख लूंगी। मैं जिनके पास जा रही हूँ वो तो समस्या बता नहीं पा रहे हैं, और जब मैं उनके पास गई थी तब भी उन्हें जो है समस्याएं नहीं थी। बाद में मैंने जब पूछा तब समस्या है। आपको समस्या है कोई? यहाँ पे ऐसी कोई स्थानीय समस्या नहीं है। चलिए, आपको समस्या है? क्या समस्या है? वो वाल नहीं खोलते वहाँ से। किस बात का? दरगाह के पानी का। अभी खोलने लगे, पहले नहीं खोलते थे। ये चुनाव हुए तो वाल खोलने लग गए, नहीं तो बंद, नल के बहुत कम आते। सिर्फ आप ही को समस्या है या पूरे आसपास के? तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है या फिर उन्हें फिर क्यों, क्या दिक्कत है जो लोग अपनी समस्या बता नहीं पा रहे? ये पानी ये समस्या तो ये बताएंगे लोगों ने, दूसरे उनके क्यों नहीं, उनको हमको तो समस्या है मैडम पानी की। आपको कोई समस्या है? पानी की समस्या, पानी नहीं मिलता। सफाई है यहाँ पे बराबर? सफाई वगैरह बढ़िया होती है। गंदगी ठीक है। गेंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं यही यहाँ के क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रही है। तो अब हम यदि बात करें दूसरे विषय पे, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल जो है, पीछे एक स्कूल है इसी गार्डन में ही, वो पिछली बार भी जब हम आए थे 2 साल पहले तब भी वो इसी स्थिति में था और अभी भी वो इसी स्थिति में है। पहले आप इसके पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल नहीं था। यदि यहाँ के नागरिकों अभी आप बुलाएं आगे कि इसकी स्थापना कब हुई इस स्कूल की, वो आपको बताएंगे। यहाँ स्कूल था नहीं, स्कूल डलवाया गया, उसमें बाकायदा प्रतिदिन यहाँ पर सेवा देने शिक्षिका आती रही और आज यहाँ पर अच्छी संख्या में शिक्षण का कार्य होता आया था। अभी कुछ ही दिनों से ये जो कोरोना काल के बाद से वो काम का व्यवधान आ गया है। अब इसको आगे भविष्य में वापस सुचारू किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा जिस तरह का माहौल था कि जब लोग आए थे तब तो बड़ी समस्याएं थी, उसके बाद वो जो है पता नहीं क्यों अपनी समस्याएं नहीं बता पाए। तो आपको ऐसा लगता है कि इन्हें जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, राजनीति एक अलग विषय है। मैं हमेशा इस प्रयत्न में रहता हूं कि जो कार्य की जवाबदारी क्षेत्र की जनता मुझे देती है, निर्वाचित करती है, तो मैं अपनी ईमानदारी से उस कार्य को निभाऊंगा और सदैव तत्पर रहूंगा यहाँ की दिनचर्या की व्यवस्थाओं को सुधारने में। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रही है, पता नहीं उन्हें क्या एकदम से। मैं उनसे जानूंगी, बताएं कोई समस्या है? जब ना पर जाते जो उन पे तो हर चीज के मना कर देते हैं। आधार कार्ड ले जाते हैं, उनका नाम काट दिया, इसका नाम काट दिया, ओपन बंद कर दिया। 2-2 साल हो गए, क्या खाए अब हम? ये गरीब बोल रहे कि वो बहुत ही दे रही है, कहाँ से दे रही है? हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। एक लाइन पूरी भरी हमारे पीछे, एक लाइन और पानी की व्यवस्था करवा हमारे, पानी की हमारे लिए। तो अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आई थी तो आपको समस्या क्यों नहीं दिखाई दी? हाँ, नहीं हो, हमारे हौसला बढ़ाने से नहीं होता, आपको अपनी समस्याएं बतानी पड़ेंगी। गेंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने सरकारी स्कूलों की बात की, तो यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर अपना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो यहाँ पर लोगों की एक मांग थी कि हमारे पास एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के जो खाली पड़े जो क्षेत्र है, ये कहने के लिए गार्डन है या मैदान है,
तो लोग जो है छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ कर लेते हैं, तो जिससे बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक दिक्कत हो जाती है। तो एक कम्युनिटी हॉल और एक सरकारी जो है स्वास्थ्य केंद्र, उसका क्या प्लान है आपके लिए? मैं वापस मेरी बात को दोहराता हूँ कि जो इस क्षेत्र में कार्य होना शेष रह गए हैं, मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि सर्वाधिक मैं यहाँ शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ही ध्यान दूंगा। सफाई वाली व्यवस्था जो है उसको सुचारू करने के लिए हमारे पास तंत्र है, उसको प्रयास करके प्रतिदिन लागू कराऊंगा यहाँ पर। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मुद्दा रहेगा मैं उसमें प्राथमिकता से कार्य करूंगा। रही बात सामुदायिक भवन की, तो सामुदायिक भवन के लिए यहाँ जो अभी ये क्या है, दोनों जगह जो है ये उद्यानों के लिए निश्चित है। अब मैं प्रयास करूँगा कि नगर पालिका निगम की व्यवस्थाओं में नीतिगत निर्णय कराकर इनमें सामुदायिक भवन का निर्माण कराऊं, ऐसी मेरी प्राथमिकता होगी। आप बताएं, आप किस तरह से जो है योगेश गेंदर जी को देखते हैं कि किस तरह के ये नेता आने वाले भविष्य में साबित होंगे, किस तरह के पार्षद होंगे? ये क्या एक नेता बन के रह जाएंगे या फिर ये सच्चे जनसेवक के रूप में सबके सामने आएंगे? अभी इनकी बातों से तो और उनके पिछले कार्यकाल भी देखे, मैं पहले से भी इनसे संपर्क में हूँ। कार्य करने की क्षमता अच्छी है इनों में, और क्योंकि इनका प्रशासनिक पे पकड़ भी अच्छी है, तो कोई सा भी काम हो निश्चित तौर पे अच्छा करा लेंगे। सब समस्याएं, हर अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में सब तरह की छोटी मोटी समस्याएं होती है, यहाँ भी छोटी मोटी समस्या हैं, वो निश्चित ही दूर होगी, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लगता है, आपका भरोसा जो है गेंदर जी कायम रखेंगे? जी बिल्कुल, आपका पूरा समर्थन है इन्हें? जी। गेंदर जी, आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक और समस्या सामने आई कि जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, कुछ जगह अभी जो राशन कार्डों वाली व्यवस्था है, जब से कोरोना काल आया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगैर राशन कार्ड के प्रत्येक घर राशन उपलब्धता कराने की जो व्यवस्था दी है, तो मैं सोचता हूँ प्रत्येक घर कोरोना काल में राशन पहुँचा है, और अब राशन कार्ड की आवश्यकता रह नहीं गई। अब तो सिर्फ खाद्यान्न की जो पात्रता पर्ची होती है, उन लोगों को उस पर्ची के आधार पर ही अपना खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। फिर भी कहीं कहीं जो राशन कार्ड की व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, तो अतिशीघ्र हम ये चुनाव बाद यहाँ पर शिविर लगाकर उसको भी दुरुस्त करेंगे। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड क्रमांक 72 लोकमान्य नगर क्षेत्र की जनता से, नागरिक से, बंधुओं से, महावार नगर के ज्येष्ठ नागरिकों से अपील करता हूं कि अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर मैं आपके बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि कोई तत्कालिक सुविधाओं के चक्कर में अपने देश का, अपने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। किसी प्रकार की जो तात्कालिक सुविधाएं कोई उपलब्ध करा दी जाती है, उससे प्रभावित ना होते हुए अपने मत का उचित जगह उपयोग करें, और भविष्य के निर्माण में, अपने देश के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में सही जगह मत का उपयोग कर भविष्य का निर्माण करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक मुझे मत देकर आपकी सेवा करने का मुझे अवसर दें। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी गेंदर जी के साथ, पर साथ ही साथ इस वार्ड की जनता के लिए एक छोटी सी समझाइश कि प्लीज़ जागृत होएं, जागरूक रहें, क्योंकि जिस तरह से अभी मैंने माहौल देखा उससे लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो जागरूक है। जब व्यक्ति अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है तो वो अपने वार्ड के लिए क्या खड़ा होगा। पर फिर भी सिर्फ हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो जागरूक हो, और जागरूक सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर ना हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक हो।